पंचायती राज व्यवस्था पंचायत के माध्यम से उसका चहारदीवारी से घेराबंदी वो कराने के लिए वो आदेश देना चाहते हैं। आपको उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो हमने तो विस्तार से पढ़ा कि मेरे विभाग के अंदर सिस्टम है अंचलाधिकारी का, अनुमंडल पदाधिकारी का, अपर समाहर्ता का, समाहर्ता का। आप किसी के पास अपील करें। माननीय सदस्य, ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि गड़बड़ी करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन सही लोगों को हम दंडित भी नहीं करेंगे। रामविलास कामत। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना पूछ लीजिए। माननीय मंत्री महोदय से हमने जानकारी लेने की हेतु प्रश्न किया है। इसमें स्पष्ट हमने दिया है कि तरैया विधानसभा सहित पूरे राज्य में पंप ऑपरेटरों की नियुक्ति के संबंध में हमने स्पष्ट रूप से कहा। तो माननीय मंत्री महोदय ने केवल तरैया विधानसभा क्षेत्र के 341 जो जल प्रबंधन का कार्य चला, उसके हम पूरे राज्य के विषय में हमने मांगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे पूछ लीजिए ना, आप चाहते नियुक्ति वहां पर हो। हाँ, लेकिन जब पूरे राज्य की बात हमने कहा, हमने ये कहा कि तरैया विधानसभा सहित पूरे राज्य की बात किया है, तो उसमें जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुद्ध पेयजल पहुंचाने की इस योजना में राज्य भर में 56,000 लगभग और पूरे राज्य में लगभग 1.5 लाख से अधिक वार्ड। तो मेरा ये कहना है कि इन्होंने कहा है कि 2 चरण में इन्होंने जवाब दिया। एक तो दिया कि पीएचईडी के द्वारा जो पंप्स पर बैठते हैं, जो देखते हैं, तो उसको, और दूसरा कहे कि पंचायत प्रबंध द्वारा। तो मेरा यह कहना है कि कुल कितने हैं और यह स्पष्ट हो दे। आगे आपका विषय माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का चिंता जाहिर है, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि पंचायती राज विभाग द्वारा 15वीं वित्त आयोग से पंचायत हेतु जो प्रदत्त अनुदान मद से अनुरक्षक का मानदेय प्रति माह 2,000 रुपये के दर से वार्षिक रुपये 24,000 पंचायत के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था, जिसका भुगतान WMC के द्वारा अनुरक्षक को किया गया था। और वहीं पे जो तरैया का इन्होंने क्वेश्चन किया है, उसके हिसाब से महोदय पीएचडी के नियंत्रण दिन में वार्डों की योजनाओं का परिचालन एवं रख रखाव का चयनित संवेदक द्वारा किया जाता है और एकनामा के प्रावधानों के आलोक में संवेदक द्वारा ही पंप चालक को रखा जाता है तथा मानदेय का भुगतान किया जाता है। महोदय, विभागीय संकल्प संख्या 1676 दिनांक 12/8/24 के आलोक में पंचायती राज विभाग से पीएचडी को हस्तांतरित योजनाओं का परिचालन हेतु पंप चालकों और रक्षकों का मानदेय का भुगतान पंचायती विभाग द्वारा किया जाता है। महोदय, इन्होंने कहा है कि सिर्फ इन्होंने तरैया की बात नहीं किया है, तो उसके वस्तु स्थिति यह है कि सारण जिले के तरैया के अलावा भी जो इन्होंने 302 योजनाओं की बात किया है, उसके लिए लगातार हम लोग उसमें लगे हुए हैं और वर्तमान में जो वहां के जो ऑपरेटर का जो है वो वर्तमान में सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन है। श्री अजय कुमार। अरे ऑपरेटर बैठते हैं, उनका भुगतान सही रूप से नहीं, सुआ ना सुतारी का करिए व्यापारी। अगर हमारे पास ऑपरेटर नहीं रहेंगे तो कैसे जन जन तक पानी चाहेगा? क्योंकि प्यास इंसान के सामने आईने रखते हैं, प्यास इंसान के सामने आईने रखते हैं, पानी का हर एक बूंद मायने रखते हैं। तो बिहार के अंदर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का यह महत्वपूर्ण योजना है, हर घर तक जल जाए, तो नहीं जा रहा है। ये सदन साक्षी है, कितने प्रश्न आ गए। नहीं, हमारा एक सीधे कहना है कि जन जन तक कैसे पानी जाए, हम सामान्य रूप से आप बात करना चाहते। तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, चाहे इनका पीएचडी का हो, चाहे पंचायत प्रबंधन का हो, उससे ने हमें यह है कि आम जनों तक कैसे होगा। तो जब तक इनके पास सुआ सुतारी नहीं रहेगा तो कैसे राज का, जब तक इनके पास मैन पावर नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने 56,000 माननीय मंत्री के आसपास। अध्यक्ष महोदय,
राज्यभर में लगभग 1,20,000 वाट स्तरीय जलापूर्ति योजना है, जिसमें से 70 योजना में पीआरडीए द्वारा 2,000 की दर से मानदेय दिया जाता है। लगभग 50,000 योजना पीएचडी के द्वारा निर्मित है, जिनमें से ऑपरेटर का भुगतान संवेदक के द्वारा किया जाता है। श्री अजय कुमार, हो गया सब, सारी बात आ गई। अजय कुमार जी, महोदय, मैं सारी बात पूछता हूं और आप दे दीजिए। अच्छा है, अच्छा राज्य की बात है ना। माननीय मंत्री ने कहा है इस पर निश्चित विचार सरकार करेगी। महोदय, सरकार का प्रयास है, होगा होगा होगा। मैं पूछता हूं और मुझे जवाब भी माननीय मंत्री जी के द्वारा मिला है। माननीय मंत्री, लेकिन नहीं, जवाब मिला है, लेकिन मैं पूरा पूछ लीजिए। पूरक में पूछ रहा हूं कि 10 फरवरी को उक्त भूमि का सीमांकन का फैसला जो है ना, लेटर निकाला और सीमांकन कराने के लिए गया। मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं, पहला पूरक मेरा है, क्या 10 तारीख को सीमांकन वहां कर दी गई? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के बाद विभाग सजगता के साथ 10/2/2026 को अंचल अमीन को प्रतिनियुक्ति कर सीमांकन का कार्य पूर्ण कराया गया। सीमांकन के दौरान किसी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। वर्तमान में उक्त स्थल पर कोई अस्थायी या अस्थायी संरचना नहीं है। और महोदय, माननीय सदस्य को मैं ये भी जानकारी दूं कि सभी अतिक्रमण को समाहर्ता द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में हटाया जाता है। यह बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के द्वारा धारा 3 के अंतर्गत की जाती है और अंचल अधिकारी, अनुमंडल अधिकारी, अपर समाहर्ता एवं समाहर्ता द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। मैं पहले बात कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं कि सीमांकन कर दी गई है और किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं हुआ है, मैं पूरी तौर पर दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके अमीन वहां गए, लेकिन वहां कोई सीमांकन नहीं कर पाया और बिना सीमांकन किए हुए नक्शा को वो नाप करके चले आए और उसके आधार पर वो रिपोर्ट दिया है। ऐसे जो रिपोर्ट जिन्होंने दिया है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई शब्द बहुत आसान होता है, लेकिन जो जमीन पर मेहनत करता है उसका पूरा, हमने तो अब आदेश दिया है कि उसका वीडियो भी बनाया जाएगा ताकि कल कोई उससे बात इधर उधर न कर सके। और अगर जो इस तरह का डिटेल उनके पास होगा तो उपलब्ध कराएंगे। जो जमीन पर सही रूप से काम करता है मैं उस पर कार्रवाई नहीं, उसे पुरस्कृत करूंगा। गलत करेंगे तो जरूर कार्रवाई करूंगा। श्री रामविलास पूरक है, मेरा पूरक इसलिए है कि मैं माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि डीपीआरओ 24/7/23 को लेटर दिया सीओ को, पहला। दूसरा दिया 3/8/23 को, और अभी कितना है, 3 साल बीत गया। 3 साल बीत गया और उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं करा पाया। कोई कार्रवाई होगा कि नहीं? कोई बात तो होगी सर, जरूर। दूसरा मैं आखिरी में पूछ लेता हूं। पूछ लीजिए, आपसे पूछ लीजिए। आखिरी मेरा, माननीय मंत्री जी, मेरा सप्लीमेंट्री ये है कि क्या उस भूमि पर पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत के माध्यम से उसका चहारदीवारी से घेराबंदी वो कराने के लिए वो आदेश देना चाहते हैं? महोदय, राजस्व भूमि सुधार विभाग का घेराबंदी का काम है क्या? माननीय सदस्य पुराने हैं। देखिए, मैं तो कह दिया कि कोई दावा आपत्ति नहीं कर रहा है। अमीन जाकर के वहां सीमांकन कर चुका है और आपको उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो हमने तो विस्तार से पढ़ा कि मेरे विभाग के अंदर सिस्टम है अंचलाधिकारी का, अनुमंडल पदाधिकारी का, अपर समाहर्ता का, समाहर्ता का। आप किसी के पास अपील करें,
अगर जो प्रॉब्लम होगा तो राजस्व भूमि सुधार विभाग नई सरकार की नई पहल में पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। माननीय सदस्य, ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि गड़बड़ी करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन सही लोगों को हम दंडित भी नहीं करेंगे। रामविलास कामत हो गया, बहुत क्लियर। रामविलास कामत, उत्तर मिला है ना? हाँ, पूरे पूछ लीजिए, आवाज आ रही है। जी, उत्तर मिला हुआ है। शांति बनाए रखें। उत्तर में